वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। आज मैं अनेकों की मांग भगवान के उत्तर रूप में दिया चाहता हूं, आपका बहुत लाभ होगा। जरा एकाग्रता पूर्वक, ये तो हम स्वीकार कर चुके हैं कि यदि प्रभु की पावन स्मृति बनी रहे तो नाना प्रकार की काली वृत्तियां, जिन्हें हम विषय विकार कहती हैं, वो हमारे अंतःकरण को स्पर्श नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल सत्य है, परंतु बात यह कि ये हर समय प्रभु का चिंतन हो कैसे। आप जरा थोड़ी देर एकाग्र रहना, मैं आपको बात बताता हूं गीता जी की, और बड़े गौर से सुनना और जल्दी अपना लेना, आपका बहुत कल्याण होगा। हम वही राज की बातें गीता जी की बता रही हैं जिनको हमने खुद अपनाकर बहुत लाभ उठाया। परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा आप लाभ उठाने में एक शानदार कामयाबी ले सके। अब हम भली प्रकार जान चुके हैं मनुष्य विचारों का पुतला है। इस चलते फिरते छोटी से कमरे, जिसको अंग्रेजी में कैबिन बोलते हैं, इस कैबिन के अंदर विचार उठते हैं। बैठते हैं तो विचार, उठते हैं तो विचार। विचारों का उठना भगवान जी कहते हैं बुरा नहीं है, ये किसी सीमा तक स्वाभाविक है। सुनो मेरे देवियों सज्जनों, विचारों का उठना किसी सीमा तक बहुत अच्छा है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। थोड़ा सा हमने इसका ट्रेंड बदलना है। विचार तो उठेंगे पर जगत के नहीं। हाय, सुनिए जरा गौर से बात, भले आपको बड़ी हैरानगी हो, लेकिन आज आपको बहुत अच्छी युक्ति गीता जी की देने जा रहा हूं। जगत के विचार नहीं, जगत बनाने वाले के, जिन्होंने जगत बनाया है, केवल उन्हीं के विचार। अच्छा, प्रश्न प्रति प्रश्न फिर उठता है, जगत बनाने वाले के विचार कैसे? जवाब देती हुई सोनी सरकार कहती है, जब आप भगवान की मात्रा बढ़ा देंगे। हाय, ये बहुत ही अच्छा। जरा ध्यान दो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, एक बार अपने तन को और घर बार को भूल जाओ और बड़े ध्यान से मेरे भगवान जी का विचार सुन लीजिएगा। विचार तो उठने आपके अंदर का गलती की कि विचार अपने जगत संबंधी उठाए हुए गए। उठाने से भगवत संबंधी विचार, तो विचार उठते किसके हैं? जिसकी हम महत्ता बढ़ाते हैं। ये एक नियम है, ये भगवान ने पहले बना रखा है। जैसे ये नियम है दिन के बाद रात, सर्दी के बाद गर्मी, संयोग के बाद वियोग, ये एक अटल नियम है। हमने थोड़ा बनाना है, हमने तो समझना है, उसका प्रयोग करना। इस तरह ये एक मन का नियम है, जिसको आप इंपॉर्टेंस देंगे उसी के विचार आने लग जाएंगे। बिल्कुल, इसके लिए कोई माला नहीं फेरनी, कोई जाप नहीं करना, कोई भजन नहीं करना। जिसकी भी आप महत्ता बढ़ाएंगे, अब समझ ये आ जानी चाहिए थी कि महत्ता किसकी बढ़ाए।
क्यों? चूंकि इस संसार में दो पदार्थ है ना, जहान और भगवान, सृष्टि और सृष्टिकर्ता, दो ही पदार्थ दिखाई देती है मेरी देवियों। बिल्कुल। अब हमें यह तो शुरू से पता लग जाता कि सृष्टिकर्ता के विचार करने हैं, जिसको हम सृष्टा कहते हैं, क्रिएटर के एंड नॉट द क्रिएशन। अब आप बताओ गीता जी कैसे आपको मना लेती है और आप एक शानदार इनकलाब लाती है। जगत संबंधी सुफुरने, विचार, संकल्प विकल्प सब एकदम छूट जाते हैं जब हम महत्ता भगवान की बढ़ाए। ध्यान से आप सुनना। जिस मेरे किसी भाई को आपत्ति हो, मुझे ना बोलने देना। जिस मेरी बेटी को ये इनकलाबी पॉइंट है गीता का, आप जब ध्यान से सुनो और आप सुनने के आदि नहीं है, मुझे मत बोलने देना। मैं तो समझा रहे हैं महाराज जी की वाणी को, और आप में एक शानदार क्रांति लानी है। अब देखिए, अगर आपका मन नहीं मानता तो शट टोको और मेरे मुंह में लगाम दो। सृष्टि पहले नहीं थी। इन द वेरी बिगिनिंग भगवान ही भगवान, ज्योति स्वरूप भगवान, अब भी वही है, हमेशा वो रहेंगे। सृष्टि उन्होंने बनाई है। कहां से? पहले ध्यान दीजिए, पहले सृष्टि नहीं थी। किसी भाई को इतराज है, मुझे टोको, मैं खामोश हो जाता हूं, मुंह में लगाम लगा लेता हूं, विड्रॉ करता हूं अपनी वाणी को। पहले सृष्टि नहीं थी। अगर सृष्टि होती, इसका नाम सृष्टि क्यों होता? अंग्रेजी में हम क्रिएशन क्यों कहते हैं? कोई चीज क्रिएट की गई है तभी तो क्रिएशन है। हाँ, वरना इसको हम सृष्टि ना कहते। जो चीज बनाई जाए उसे बोलते हैं सृष्टि, और बनाने वाले को बोलते हैं सृष्टा। अच्छा, ये तो बनाई गई है। मानने वाली बात आप जितना मर्जी सोचेंगे, आपकी रोशन ज़मीर आपको यही कहेगी। सृष्टि बनाई है किसने? सृष्टा ने। जहान बनाया है किसने? जहान बनाने वाले भगवान ने। एक बार ये विचार ले लो, बड़ा शानदार इनकलाब आ जाएगा। जहान बनाने वाला कौन? भगवान। क्यों? जहान तो अपने आप में जड़ है, कुछ कर ही नहीं सकता। वो इससे चेतन होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, सर्वसमर्थ होना चाहिए, सर्वशक्तिमान होना चाहिए। है सर्वसमर्थ, जैसा चाहे कर दिखाए। सर्वशक्तिमान, जितनी चाहे किसी को शक्ति दे दे। ब्रह्मा को ब्रह्मा जैसी, विष्णु को विष्णु जैसी, महेश को महेश जैसी, दरिंदों परिंदों चिंदों को उन जैसी, इंसान को उन जैसी, देवताओं को उन जैसी, राक्षसों को उन जैसी। वाह वाह! इसलिए भगवान के अनेक नामों में एक नाम है सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान। भगवान ऑलमाइटी है। हर एक के उनसे जितना काम लेना उतनी माइटी दे रखी है। माइटी, और भगवान खुद क्या है? ऑलमाइटी। वाह वाह वाह! ये बात। अब हमारे घर में पावर है और दूसरी साधारण बिजली भी है। हां, और अनेक घरों में पावर है। लेकिन जब आप कहते हैं अनेक घरों में पावर है, सारे मोहल्ले में पावर है, सारी सिटी में पावर है, तो पावर आई कहां से? पावर हाउस से। ओ शाबाश! वहां कोई मेगावाट बिजली है, उसका कुछ अंश गली मोहल्लों शहर के अंदर आपको प्रतीत हो रहा है। तो जहां से ये आई तो उसमें कितनी बिजली होगी? कई मेगावाट। हाँ, जिसका मैं और आप अनुमान न लगा पाएंगे। जिसने सारे जहान को शक्ति दी है वो खुद क्या होगा? सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी। बड़ी जल्दी बात समझ आती है, बड़ी जल्दी। हाँ, वो इनको चलाई जा रहा है। बनाया उन्होंने है, चलाएंगे। वही धर्म नियम ये होता। आपने बच्चे बनाए हैं, आप देख लो एडी चोटी का जोर मार के चलाई जा रहे हो। हाथ नहीं आप खड़े करते, मेरे बस की बात नहीं। जान कुर्बान किए जा रहे हो और पाली जा रहे हो। भगवान ही इसके जन्मदाता है और भगवान ही इसके पालन करता। वाह! भगवान ही इसके क्या है? मेरे भाई जनरेटर, और भगवान ही ऑपरेटर है। और आखिर में क्या होगा? जिसे आप परले कहते हैं, भगवान इनको वापस बुला लेगा।
डिस्ट्रॉयर, यही हमारा हिंदू धर्म कहता है। इसी को पालन करना, वहां पालन करता, पहले इसके सृजन करता, पालन करता, श्रृंगार करता। अंग्रेजों ने यहीं से शब्द बना लिए गॉड, वरना उन्हें अब बड़ी खप मची अगर उनकी अब हिस्ट्री पढ़े अंग्रेजों की कि परमात्मा के शब्द क्या बनाए, तो उन्होंने यहीं से मदद ली। चूंकि शुरू में धर्म तो वैदिक था, तो उनको वैदिक धर्म में क्या कहते हैं, उनका यही तो कहते बन गया। फिर वो कहते पालन करता, तो कहते बना दो। फिर आगे इसको चलाने वाला और डिस्ट्रॉय करने वाला बन गया गॉड, GOD गॉड, G जनरेटर, O ऑपरेटर और D डिस्ट्रॉयर। 3 गुण जिसमें होता है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, उसको भगवान कहेंगे। सृष्टि में ये प्रत्यक्ष रूप में नजर आता हो। कितनी महत्ता भगवान की है। अपने हम छोटे पैमाने में लेते, बड़े पैमाने बात की, लेकिन ये आपको बड़ी मदद देगी। और ये मदद बड़ी यहां से मिलेगी क्या, शरीर किस कारण से चल रहा है, भगवान की शक्ति से। जब हम कहते पिताजी चलेगा, मैं सारे को कहूंगा जरा विचार कर लेना। गीता आपको बहुत चोटी के विचार देके, ज्ञान देके आपका घर पूरा करती। ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन वो दूषित ज्ञान है, भ्रांतिपूर्ण ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान है। भगवान की गीता में जो विचार है वो संपूर्ण ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज है। विचार तो हमारे पास ही है, लेकिन ये क्या है, अपूर्ण, ये भ्रांतिपूर्ण, अपूर्ण प्लस भ्रांतिपूर्ण, अधूरे है, दुखदाई है। हमने इन विचारों को बदलना है भगवान के गीता के विचारों के साथ। एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज योर थॉट्स। महाराज जी के लीजिए विचार, गीता में भी चोटी का ज्ञान है। चोटी का ज्ञान मैंने हाई थिंकिंग, चोटी का ज्ञान इज इक्वल टू हाई थिंकिंग, और हाई थिंकिंग का मतलब गॉडली थिंकिंग, डिवाइन थिंकिंग, स्पिरिचुअल थिंकिंग। ओह, हाई थिंकिंग का और कोई मतलब नहीं। अगर बीच में गॉड नहीं रखेंगे उसको हम हाई थिंकिंग कह ही नहीं सकते। वो लो थिंकिंग, इसमें से गॉड निकल जाता है, वो भी लो थिंकिंग कहलाती है। मेरे सज्जनों, निम्न विचार, उच्च विचार, जहां भगवान जी सम्मिलित हो, भगवान जी सम्मिलित। अगर वो नहीं तो फिर दुनिया का उच्च तो फिर कोई हुआ ही ना। महाराज जी, ये कारण से सब कुछ हो रहा है। उन संबंधी विचार होंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। देखिए भगवान की महत्ता कितनी बढ़ती है। अगर आप अपनी विचारधारा इस तरह बनाएं, तो जैसे मैं आपको गीता जी के नमूने दे रहा हूं, अगर आप भगवत विचार को कैसे बनाएं, महत्ता बढ़ाइए। भगवान की सृष्टि चलाने वाला है कौन, बनाने वाला कौन? क्या भगवान की सृष्टि बनेगी? नहीं बन सकती। भगवान के बिना कोई और चलाएगा, नहीं चला सकता। फिर भगवान इनको अपने में वापस लेगा, उनके सिवा कौन लेगा? वही तो लेती, नारायण ऑलमाइटी हिमसेल्फ। उनके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता सारा काम। इसी को एक छोटे रूप में लीजिए, शरीर में उन्हीं के कारण से बुद्धि में, मन में, तन में और एक एक रग में, नाड़ी में, रेशी में अपना अपना काम हो रहा है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ध्यान देना मेरे सज्जनों। अभी से आपके चिंतन शुरू हो जाएगा। अगर आप देखें महत्ता बढ़ाए भगवान की, भगवान के में तो कुछ भी नहीं हो सकता अपने शरीर में। ये मैं स्मॉल स्केल पे कह रहा हूं, अब इसको लार्ज स्केल में संसार में ले लीजिएगा। उनके भी नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपनी विचारधारा बदलिए, जैसे स्वामी जी ने हमारी बदल के रख दी। आप इस ध्यान दीजिएगा, उनके बिना तो कुछ भी नहीं होता। वैसे हम सुनते तो आए, पर कभी सोचा नहीं था कि उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। 16 आने क्यों 20 आने, ये सच्चाई से भरे हुए शब्द है। उनके बिना न कण कण में, मन मन में, जन जन में कोई सत्ता ही नहीं हो सकती। कण कण में, जन जन में, मन मन में। एक कण, एक मन, एक जन क्या काम कर सकता है भगवान की शक्ति के बिना? बिल्कुल भी नहीं। उन्हीं की शक्ति सब काम कर रही है। बिजली भले हमें नजर नहीं आती, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि करंट इस सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को चला रही है। इलेक्ट्रिक करंट, हाँ बाबा, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स तो चला नहीं रही क्या? हाय हाय, करंट जो नजर नहीं आती, महसूस की जाती है। कितने बिजली के पॉइंट है आपके घर के अंदर? कौन चलाती करंट? भगवान ने 84 लाख यूनिया बनाई, कौन चला रहा है? भगवान हिमसेल्फ, वही तो चलाई जा रही है। जरा सोचिए ना, अपनी विचारधारा बदलिए। अपने शरीर की बुद्धि को कौन चला रहा है? भगवान जी की शक्ति।
मन भगवान की शक्ति, तन भगवान की शक्ति। जब आप कहते हैं मर गए, तो मर गए का मतलब क्या? मेरी मां जी मर गए, क्या मतलब? भगवान ने अपनी शक्ति निकाली, तो शरीर तो कुछ भी न रहा। अगर भगवान अपनी शक्ति निकाले थे, हम अपने हिंदू धर्म में आत्मा कहते हैं मेरे सज्जनों। आत्मा इज इक्वल टू दैवी शक्ति, डिवाइन पावर। ध्यान से समझिएगा, आत्मा मतलब बच्चे दैवी शक्ति, डिवाइन पावर। भगवान अंत समय क्या करते हैं? उसकी डिवाइन पावर खींच लेते हैं और कुछ नहीं करते, सब कुछ आपके अंदर पड़ा हुआ है, कोई अंग भंग नहीं करते। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज देयर, एवरी पार्ट। कोई भगवान ने कोई पार्ट नहीं खींच लिया, वो आपके साथ है। भगवान ने इनको चलाने वाली शक्ति खींच ली। जैसे आजकल क्या बुरा हाल हो रहा है, गवर्नमेंट या हमारी शहर वाले क्या बिजली की शॉर्ट के कारण से बिजली आपके ले लेते, 2-2, 3-3 घंटे जो है नहीं देते, तो कितना बुरा हाल होता है आपकी फैक्ट्रियों का, शहर का, गली का, मोहल्ले का, कितना बुरा हाल। बिल्कुल इस तरह भगवान जी अपनी शक्ति को खींच लेते हैं, जिसको हम डेथ कहते हैं। जो तो हमें किसी ने बताया नहीं, किसी की डेथ नहीं होती। हाय, जिसको हम मौत कहते हैं, बेटी किसी की मौत नहीं होती, केवल भगवान अपनी शक्ति को खींच लेते। तब ये शरीर अपनी असली रूप में आ जाता है, जड़। फिर शरीर जड़ है, महाराज जी शक्ति से चला रही थी, भगा रही थी, इसको सचल बनाई, सचल मोबाइल। आप ये सोचो, सचल चला रही है जो। अचल का अर्थ क्या होता है बच्चे? अगर आ लगा दे, अचल, अचल मैंने पहाड़, और सचल मोबाइल, वॉकिंग एंड स्पीकिंग एनीथिंग, वॉकिंग एंड स्पीकिंग एनीथिंग, वो हमारा शरीर है। सचल जैसे मोबाइल हॉस्पिटल चल पड़े हैं, मोबाइल डिस्पेंसरियां, चलती फिरती डिस्पेंसरियां। अच्छा, दिल्ली के चलते फिरते आपके पोस्ट ऑफिस चल रही हैं, टाइम मुकर्रर है, उस जगह आ जाती है, 2-2 घंटे रुक जाती है। मोबाइल डाकखाने, जी मोबाइल पोस्ट ऑफिस, बड़े बड़े शहरों के अंदर मोबाइल चल रही है, वहां लिखा हुआ है या 2 घंटे, इतने बजे गाड़ी आएगी और इतने बजे स्टेशन ये रहेगी। ये सारी चीज डिस्पेंसरी मोबाइल, पोस्ट ऑफिस मोबाइल और डिस्पेंसरी मोबाइल, बिल्कुल ठीक। इस तरह भगवान ने भी शरीर को मोबाइल किया हुआ है, चल फिर रहा है, लेकिन चला रही है भगवान की शक्ति, तो मरती कोई नहीं। भगवान ने वो शक्ति निकाली। अगर मैं इसकी बिजली पर एक हटा दूं, करंट ऑफ कर दूं, तो क्या ये माइक मर गए? माइक मर गए नहीं, करंट ऑफ एंड द फंक्शन ऑफ द माइक नो मोर, फंक्शन ऑफ द माइक नो मोर, बिकॉज करंट ऑफ। इस तरह डिवाइन करंट ऑफ बॉडी फंक्शन नो मोर, हम उसे मौत कह देते हैं। मेरे चाचा जी मर गए, मेरे फलाने मर गए, नहीं मेरी भगवती, नहीं मेरे सजनों। गीता की इस राज को पकड़ लो, जरूर पकड़ लो। ओनली फंक्शन इज ऑफ, बॉडी इज देयर। हाँ, जब ये इस प्रकार के अपनी विचारधारा बना लेता है, विचारधारा को आप बोलेंगे आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग। जब हमारी विचारधारा तो हर एक की है, लेकिन दूषित विचारधारा है, भ्रांतिपूर्ण विचारधारा है, दुखदायी विचारधारा है, निमन विचारधारा है। विचारधारा होनी चाहिए भगवत विचारधारा, जो महाराज जी ने हमें गीता के माध्यम से दी। मैं बार बार कह के चला जाऊंगा, हमारी विचारधारा भगवत होनी चाहिए। अगर 4 दिन आराम से रहना चाहते हो और 4 दिन आराम से रहकर भगवान की जात में समा जाना चाहती हो, भगवान को माता दो देनी भी चाहिए, वरना महामूर्खता जिसे हम ब्लंडर कहती हैं। अगर भगवत विचारधारा नहीं तो हम बहुत दुख पाएंगे। हमारी विचारधारा पर क्या होगी? काम के साथ, क्रोध के साथ, मोह के साथ, लोभ के साथ, अहंकार के साथ, राग के साथ, द्वेष के साथ, और इसका आफ्टर इफेक्ट नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के हलचल, नाना प्रकार की भटकन, नाना प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप भगवत विचारधारा को छोड़ देंगे मेरी बेटी, तो फिर ये गंदी वृत्तियां इस तरह आएंगी जैसे कि शहद कहीं गिर जाए तो मक्खियां चारों ओर से भिन भिनाती हुई आ जाती हैं। हाय, अगर आपने छोड़ दी भगवत विचारधारा, लो फिर कितनी गंदी वृत्तियां आपको तंग कर देंगी आपको। अगर आप अपने इस जंगल के मंदिर में न गेट कीपर बिठाएं, अंदर कभी गैया, कभी भैंसे, कभी कुत्ते जो जंगल में फिरते रहते आएंगे कि नहीं? जरूर आएंगे। उन्हीं को रोकने के लिए आपके द्वारपाल होता है, गेट कीपर। वो मंदिर के पावन स्थान को नहीं अपवित्र होने देता।
इसी तरह जब भगवत विचार आ जाती है, ये नेगेटिव क्वालिटीज ऑल गो वेन गॉड, जिससे हम अपनी भाषा में कहें गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये नहीं आ सकती। कितना लाभ हो जाता है जो आप बचपन से मां की गोद में सुनते आ रहे हैं, विषय विकार मिटाओ पाप और उदय, पर कभी नहीं बताया गया किसी ने हाउ टू रिमूव विषय विकार। विषय विकार इज इक्वल टू नेगेटिव क्वालिटीज। इन्होंने हलचल मचा रखी अंदर, हाउ टू, इसकी जगह दूसरी ले आओ, भगवत विचार ले आओ। पर भगवत विचार तब ले आओ जब इनकी माता जाने, तो जो ही मेरे सजो में देवियों आप माता जान लेंगे, इसके बिना तो चाह ही नहीं, वही सब कुछ कर रही है। भले भगवान जी दिखाई ना देते हो, पर उनका काम सारा प्रतीत तो हो रहा है। कितना अच्छा भारतीय कवि कहता है, जिंदगी का साज भी क्या साज है। ये आपने सुना होगा, नहीं तो मेरे से सुन लो, और कभी कभी गुनगुनाया करो एक हाथ पे बैठकर। जिंदगी का साज भी क्या साज किसे कहते हैं बच्चे? वाद्य यंत्र, जिस यंत्र पर हम आवाज निकालते हैं। जैसे आपका हारमोनियम वाद्य यंत्र है, उर्दू वाले साज बोलती हैं। वो साज को लेकर अगर कोई बोले तो आवाज कहती हूं, साज और आवाज। जिंदगी का साज भी क्या साज है, ध्यान देना जरा, बज रहा है और बे आवाज। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है बे आवाज। भगवान कुछ नहीं बोलते, बजा रहे हैं, हो रहा है, उन्हीं कारण एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन स्टिल देयर इज नो रिस्पॉन्स। सब कुछ हो रहा उन्हीं कारण से, पर रिस्पॉन्स नहीं है, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज है। लय न टूटे जिंदगी के साज की, लय जो सुर ताल न टूटे, जैसे भगवान जी ने विचार दिए हैं, ज्ञान दिया है, वो तोड़ बैठोगे तो कहीं कहीं रहोगे। लय न टूटे जिंदगी के साज की, क्योंकि जिंदगी आवाज ही आवाज। आप रोशन जमीर है, मेरा मतलब आप गुड कॉन्शियस है। जो जो आप विचार करेंगे ये भाव और गहरे उतरते जाएंगे। मैं आपको बार बार कहूंगा अपने भगवान की महत्ता बढ़ाओ, जैसा कि बढ़ाई जानी चाहिए, कोई सपोजिशन नहीं। मेरे सजनों, मेरी देवियों, इमेजिनेशन नहीं, ये तो फैक्ट है। और मैं कई बार पहले कह चुका हूं, फैक्ट में कभी डिफेक्ट नहीं आता, तभी तो हम फैक्ट कहेंगे। यदि फैक्ट में डिफेक्ट आ जाए, कभी हम मैं और आप कहेंगे ये फैक्ट है, कभी भी नहीं कहेंगे फैक्ट, क्योंकि फैक्ट में डिफेक्ट नहीं आता। इसलिए दुनिया के चारों कोनों में जहां भी मनुष्य जाती रहती है, उसे फैक्ट ही कहेंगे, बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफेक्ट, सो इट मस्ट बी कॉल्ड फैक्ट। बाबा फिर कहो, नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफेक्ट, सो इट मस्ट बी कॉल्ड फैक्ट। तो ये तो फैक्ट है, जो ही भगवान जी ने गीता जी में कहा है, ये फैक्ट है। 5,500 वर्ष गुजर गए गीता के ज्ञान को प्रकट हुए। हाँ, पूरी तरोताजगी अभी तक है और सदा बनी रहेगी। जरा भर ये विचार कोई नीचे ऊपर नहीं हुए, या उनमें कोई तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आने की संभावना भी नहीं, क्योंकि ये फैक्ट है। फैक्ट में तब्दीली आई तो फैक्ट क्या रहेगा? फैक्ट को आप अगर आप एनलार्ज करें, रिवाइज करें, तो उसको फैक्ट कह ही नहीं सकते। फैक्ट को हम कभी नहीं कहते लार्ज एंड एडवाइज, कभी नहीं कहेंगे लार्ज एडिशन या रिवाइज एडिशन। हाई संशोधित और परिवर्धित सच्चाई न कभी संशोधित होती है न परिवर्धित होती है। सच्चाई कभी एनलार्ज नहीं होती, सच्चाई कभी रिवाइज नहीं होती। फिर क्या रहती सच्चाई? ज्यों क्यों त्यों, ज्यों क्यों, मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। सच्चाई ज्यों की त्यों, आहा आहा आहा। चाहे शताब्दियां गुजर गई और कई युग आएंगे, कई युग चले जाएंगे, फैक्ट फैक्ट ही रहेगा, सच्चाई सच्चाई रहेगी। गीता उसे प्रकट कर रही है। इसके बिना तो इंसान की मिट्टी पलीत है। अगर गीता का ज्ञान आप नहीं रखेंगे, हमने भली प्रकार देखा, आजमाया, इंसान किसी काम का भी नहीं, बल्कि इंसान को इंसान कहना भी महापाप है जिसके अंदर ज्ञान, ये गीता जी के विचार नहीं, अधूरा है वो। उसमें जरूर उठेंगे क्या गंदे विचार, जरूर उठेंगे। उसके अंदर काम क्रोध के होल हो जाएंगे। होल मैंने छेद, अंग्रेजी शब्द बच्चे HOLE, होल मैंने छेद।
जैसे मैं अपने कमीज पे फाड़ फाड़ के या छेद कर दूं तो होल्स कहलाएंगे, होल्स। तो अगर ये ज्ञान हो जाता है, फिर मेरे गुरुदेव कहते हैं नाउ ही इज होल मैन। होल मैन, उसके होल्स बंद हो गए तो होल हो गया, WHOLE, WHOLE। होल मैन संपूर्ण मानव, संपूर्ण परफेक्ट मैन। होल मीन्स परफेक्ट मैन। जब आप भगवान जी के ज्ञान को लेके अपने होल्स को सी लेंगे, अपने होल के आप कर लेंगे, इसकी मुरम्मत कर लेंगे, बस फिर शानदार। गीता हमारे होल्स को ही तो भरती है, जो हमारे जिगर के अंदर होल है, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज। ज्ञान जो भगवान जी का आता है तो भर देता है। जब आप सुई धागा लेकर के भी देवियों किसी फटी हुई चीज को सीते हैं, क्या करती हैं? सुई बेचारी अपना सारा धागा आपके फटी हुई जगह को सीने में लगा देती है। सुई ने अपना धागा दिया, जो उसकी प्रॉपर्टी थी सारी खर्च कर दी, तो आपके होल बंद हो गए। गीता ने अपना सारा ज्ञान दिया और इंसान के होलों को बंद कर दिया, तो इंसान बन गया होल मैन, इंसान बन गया देव पुरुष, इंसान बन गया सुपरमैन। जो ही आप ज्ञान ले लेंगे सुपरमैन। काका आपने बचपन में नहीं सुना संसारिक रूप में इस माया दे 3 नाम, परसु, परसा, वही धन आगे सेठ परशुराम जी, और यही पल्लेदार था जिसे बोला मर गया परसु है, ओ परसु, ओ परसु, ऐसे रुके मारे जाते थे, आवाजें मर जाती थी। आज सेठ परशुराम जी राम राम, अरे यार मेरे पास टाइम करी, ओए ये पल्लेदार, अब इतनी आंकड़ा धन के कारण से ना। इस तरह अगर इंसान के पास विचार आ गए तो वो महात्मा कहलाता है। हमारा देश उसे संत कहता है, ब्रह्मज्ञानी कहता है। अगर उसने गीता के विचारों को अपना बना लिया तो, नहीं तो फिर क्या बंधु कहती है, नहीं तो बंद गोभी कहती है। हाय बंधु बंद गोभी है, वो तो कुछ किसी काम का नहीं अगर विचार नहीं तो। इसलिए तो अपने देश में कहावत आपने जरूर सुनी होगी, आदमी आदमी में अंतर, क्या कोई हीरा कोई कंकर। कितना अंतर है हीरे और कंकर में। अगर ये विचार हमने मेंटेन कर लिए तो 4 दिन आराम से काट, पर तब होगा जब आप भगवान को महत्ता देंगे। पता नहीं वो कैसा मनुष्य दिन था, मनुष्य, हाँ अशुभ दिन अपनी भाषा में कहेंगे, मनुष्य को, मनुष्य फारसी शब्द है, हम अपने में कहेंगे शुभ दिन, अशुभ। कितना वो अशुभ दिन था जब इंसान ने भगवान को महत्ता देनी बंद कर दी। मैं आज फिर आपको अपील करूंगा, भगवान को महत्ता पूरी दे दो। लो आपके भगवत विचार फौरन बनने लग जाएंगे, फौरन। देयर वुड बी नो डिले एट ऑल। आप खुद महसूस करेंगे मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी क्रांतिकारी देवियों, आप पूरी महत्ता दो भगवान को। बार बार मन को कहिए, मनुआ भगवान के बिना तेरी कोई जिंदगी नहीं, मनुआ भगवान के बिना जहान एक सेकंड भी नहीं रह सकता, भगवान की शक्ति के बिना दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता। भगवान ही सृष्टि बनाने वाले, चलाने वाले और श्रृंगार करता है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ओनली गॉड हिमसेल्फ। बार बार भगवान की महत्ता बढ़ाइए। वही सब कुछ करने वाले गए, वही संचालक है इस सृष्टि के, पालिक है इस सृष्टि के, 2 शब्द जरूर के, संचालिक, पालिक, संचालिक, पालिक, ऑपरेटर वही तो है, ऑर्गेनाइजर वही है, डायरेक्टर वही है, ऑर्गेनाइजर वही है, डायरेक्टर वही है, वही तो है निर्देशक। जब आप बार बार ऐसा कहेंगे सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित वही तो है, बस आपका मन शांत हो जाएगा। और माता दीजिए, जब भी आपको फुर्सत घड़ियां मिल गई करेंगे, रात्रि को नींद आपको नहीं आ रही थी कभी, दिन में तो समय मिलना मेरे ख्याल में तो मुश्किल है, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, लेना देना आना जाना बहुत ज्यादा आपने गलती से कर लिया। पर फिर भी मैं गुजारिश करूंगा, आप में कल्याण की और की भावना है, आप कल्याण चाहते हैं मेरी देवियों, तो जब भी समय मिल गया करें उस फुर्सत घड़ियों में सोचो जरा, मैंने तो भगवान को महत्ता देनी है, जहान को नहीं। जहान तो बिल्कुल डिपेंड करता है। आप अगर धियो पुत्रों को महत्ता देंगे, आए माँ बाप के होते हुए धियो पुत्रों को नहीं, क्यों? डिपेंडेंट है। धियो पुत्रों को अंग्रेजी में बोलते हैं डिपेंडेंट।
अपनी भाषा में कहेंगे आश्रित। आश्रित बच्चे तो आश्रित है किसके? मां बाप के। हाय कुर्बान हो कुर्बान। ये सारा संसार तो मेरे सज्जनों मेरे देवियों आश्रित है किसके? भगवान के। इसलिए भगवान के अनेक नामों में एक नाम है आश्रय दाता। वही इन्होंने सहारा तो उसने दे रखा है। तो मां बाप को महत्ता दी जाती है कि दिया पुत्र बालकों को महत्ता दी जाती है, बच्चे के गार्डियन को, हाँ, अभिभावक को, हाँ। इस तरह ये सारा जहान महत्ता देने योग्य नहीं है। जहान तो डिपेंड करता है भगवान पर। किस रूप में डिपेंड नहीं करता? देखो तो सही है, उसी रूप में डिपेंड करता, सारा का सारा वही। अकबर और बीरबल एक दिन बैठे हुए कुछ भगवत चर्चा चला रहे थे। भगवत चर्चा ने मोड़ पकड़ा और समाज की बात आ गई। और अकबर ने कहा, बीरबल साल में कितने महीने होते हैं? क्या आलिजा आप सचमुच नहीं जानते? चलो मैं नहीं जानता, यही समझ लो। तो मुझे तो कैसे बताया कि साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं? वर्ष में? हाँ, 1 महीना। बीरबल भी तो उस्तादों का उस्ताद है ना, उसे पता है किस दृष्टि से बादशाह बात कर रहा है। 1 महीना है, बाकी सारे वजीर न सुन लो बीरबल की बात, पर छोड़े चक्की दाता। वर्ष के 12 महीने नहीं होते? नहीं, 1 महीना होता है। अलीजा, अच्छा बीरबल तू बता। मैं तो खुद बड़ा हैरान हूं। और साथ जो बैठी थी पप्पे कुटनी, उनकी जो है पटरानी, बिल्कुल खिलाफ थी बेचारे बीरबल के। तो ये कैसे हो गया? मैं बताता हूं आपको। खड़े हो गए, आलिजा मुझे सदा के लिए निकाल दो अगर मैं गलत कहूं तो। सारे वर्ष में 1 महीना होता है। कौन सा? वो उस वर्ष का नाम क्या है? महाराज ऋतु, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। अगर ये ना हो तो चारों ओर धूल उड़ेगी, ये ना हो तो चारों कंगाली हो जाएगी, ये अगर वर्षा ना हो तो कोई खेती नहीं होगी, कोई पशु मर जाएंगे, मनुष्य मर जाएंगे, सारी जनता आपकी मर जाएगी, दुनिया कहने को दुनिया में रहेगी अगर वर्षा ना हो तो। यानी साल में 1 ही महीना है। इसी के आधार पर 11 महीने। तो मैं आधार को क्या बोलूं, मैंने मुख्य ले लिया। उस वक्त उस दिन 9 लखाहार उठ के अपने अकबर जी ने अपना उतारा और उसके गले में डाल दिया। और वो बहुत अच्छे। मैं तो जड़ को कह रहा हूं जी, अगर वर्षा ना हो तो क्या हालत है आपके देश की? बिल्कुल मेरे सज्जनों और देवियों, अगर भगवत विचार हमारे अंदर ना हो तो क्या हालत है हमारी बुद्धि की, मन की, विचारों की, कर्मों की, लेने की, देने की, चरित्र की, व्यवहार की। नो मोर, ऑल सॉरो गिविंग। एक ही तरीका है अपने आप को शांत। जैसे उधर वर्ष में 1 ही महीना होता है वर्षा ऋतु, इसी तरह इंसान की इंसानियत का एक ही विचार है, भगवत विचार। वरना क्या हाल आज के नर नारियां इतने पढ़े लिखे, इतनी मेरी बेटियां एजुकेटेड हैं, लेकिन क्या हाल है? ये कोई हालत है बच्चे? 3 प्रकार के दुखों में झुलसे जा रहे। शारीरिक दुख हमें खा गए, मानसिक दुख खा गए, पारिवारिक कमियां खा गई, कितनी चिंताएं खा गई जिसे आप टेंशन के नाम से पुकारते। क्यों? भगवत विचार नहीं आपके पल्ले। इसलिए अगर भगवत विचार होते आनंद से भर जाते। क्योंकि आनंद का घर कौन है? भगवान जी है। आनंद का घर ये जड़ चीजें नहीं हो सकती मेरे सज्जनों। आनंद का घर वही होगा जो इसको चलाने वाला है, जिसको आप भगवान कहते हैं। आप बार बार सोचिएगा, हम अनुभव किए बेटे, आप भी आओ आपको कराए, आप मेरी बेटी आपको भी अनुभव करवाए। आनंद का घर उस दिन में कह जाता जैसे आपकी खान जो चीनी की मिश्री या खान की मिश्री क्या है, चीनी की मिश्री मिठास का घर। इसी तरह समझिए भगवान आनंद के घर। वो जो चीनी है जो क्या है, वो एम्बॉडीमेंट ऑफ स्वीटनेस, और भगवान क्या है? एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस। एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, वो आनंद की घर है। आप अनुभव कर लेना। ये जड़ चीजें जो हमेशा बदल रही हैं, इनसे आनंद नहीं मिल सकता। क्यों? चेंजेबल है। अगर ये दुनिया के पदार्थ भगवान चेंजेबल ना बनाता, परिवर्तनशील ना बनाता, ये भी आपको आनंद देते। आनंद चीज वो देती है जिसमें परिवर्तन ना हो। वो याद रखना हो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, गीता आपको बार बार पुकार के कह रही है, आनंद आपको वो दे सकती है जिसमें परिवर्तन ना हो। शरीर में कितने परिवर्तन,
मन में कितने परिवर्तन, बुद्धि में कितने परिवर्तन, माँ जी में, पिताजी में, बहन में, भाई में कितने परिवर्तन। अभी तो शादी हुई है, 3 महीने हुए हैं सरकार, कितने परिवर्तन इसमें हुए गए और आगे होने वाले गए। कितने परिवर्तन है आप में, परिवार में। और ससुराल बार बार न गया कर, कमले हो मनोरी, बार बार न गया कर, बिल्कुल नहीं कहता, बेकदरी करा बैठेगा। आपने नहीं सुना मनोरी, BA MA में नहीं पढ़ाते ये, क्या 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 क्या, बहन घर भाई कुत्ता, सौरे घर जवाई कुत्ता। ना गया करो बार बार, ना बहन के घर बार बार जाना, क्योंकि बहन घर भाई बेकदरी करवाता है। और ससुराल में बार बार जाने से नहीं, वो श्रीमती को भेज दिया करो, गड्डी चढ़ाया और अपने बस पर बिठाया। ये तो इतनी पढ़ी लिखी है, आगे चले जाए, मेरे बार बार जाने में बेकदरी करवाऊं। इस तरह का कहा, ओ मेरे सजनों, दुनिया की सब चीज परिवर्तनशील है, इसलिए वो आपको आनंद नहीं दे सकती। भगवान जी जू के तू मैंने अभी कहा था रहते हैं सदा ही, वो आनंद के घर है। और जो जो आप भगवान को मात्रा देंगे, हमारे मन की वृत्ति अंतर्मुखी होती जाएगी। शायद मेरे बच्चे अंतर्मुखता और बाहर मुक्ता ना समझ सके। आउट गोइंग, मन की 2 ही टेंडेंसियां, आउट गोइंग ये बाहर जाना, क्या मैंने पढ़ना है, मैंने कमाना है, मैंने शादी करनी है, मेरी बच्ची हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरे ये डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर बन जाए, ये बाहर मुक्ता। हमेशा अपने विचारों को बाहर बनाना। और एक आप जैसे सज्जन जो अंतर्मुक्ता होते हैं, मेरे गंदे विचार निकल जाएं, मैं ऊंचा सोचे लग जाऊं, मैं अपना कल्याण कर जाऊं, मैं आवागमन से छूट जाऊं, नाना प्रकार के दुखों, तकलीफों, चिंताओं, आदि व्याधि उपाधि से सदा के लिए रहाई पालूं, जिससे नथिंग बट इनगोइंग टेंडेंसी। ये अंतर्मुक्ता है मेरी देवियों, अंतर्मुक्ता। ये जो जीव ये करेगा, जब भगवान को बता देगा, तू विश्वास लाइए मेरी वाणी पर, महाराज जी के नजदीक पहुंच जाएगा। है आप खुद आजमा के देख लीजिएगा, पहले विश्वास कर लो मेरे पर, उसके बाद जुट जाओ इस एक्सपेरिमेंट को खुद एक्सपीरियंस में लाने के लिए। जो जीव अंतर्मुक्ता में जाता है या इनगोइंग जाता, तो मालिक इनगोइंग जाएगा कौन, जब आउट गोइंग को दुखदाई समझेंगे, जब आप बार मुख्ता को दुखदाई कहेंगे। और आपको गीता बार बार कहती है भगवान की महत्ता बढ़ाओ, बढ़ानी उन्हीं की चाहिए, उन्हीं के कारण सब कुछ है। घर में पिताजी की महत्ता क्यों बढ़ाई जाती है, उन्हीं के कारण से सब कुछ है। सबके फरमाइश पूरी की तो सबको लाड प्यार वही देती है, सारों को कहना वही मानती है। जब भी पिताजी हमारे घर में आते थे तो सारे हम लिपट जाते थे, सब के सब। जैसे गैया आती है तो बछड़ा लिपट जाता है गैया के इधर 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 उधर, और हवाने में दूध भर लेती है। इसलिए जब पिताजी 4-5 महीने के बाद काम से आते, लिपट जाते हैं बच्चे सारे, पिताजी मेरे लिए कुछ लाया, दे लिया। किसी को प्यार कर, किसी को चूम ले, किसी के बच्चे नीचे बैठ जाती थी, बच्चों को कद के मुताबिक नीचे हो जाना। ये अब पिताजी कितने प्यार लगती हैं। इस तरह भगवान कितना प्यारा लगता है उनको जब उसकी असलियत को जान लेती है। खुद गीता में कहते हैं जो मेरी असलियत को जान लेगा वो तन मन से करता है भक्ति में, वो दिलो जान से भगवान की भक्ति करता है। भक्ति तो करती है लेकिन हम जहान की करते हैं, भगवान की नहीं, क्योंकि आप भगवान की महत्ता से अनभिज्ञ है। मेरी बच्ची अभी भगवान की महत्ता को पूर्ण रूपेण जानी नहीं है, इसलिए हम संकल्प विक्रम जहान के कर लेते हैं और रहो जहान में, लेकिन भगवान को महत्ता देकर। मैं हजारों बार कहता रहूंगा, रहो जहान में, गली में, मोहल्ले में, जस्त्री रह के, लेकिन भगवान को महत्ता दे करके, तब आप अपना कल्याण कर लेंगे और आपका मन एकाग्र होगा और सदा ही अंतर्मुखता में आप आनंद लेते रहेंगे। अंतर्मुखता आपकी बढ़ती चली जाएगी। आजमाओ, लेकिन महत्ता पूर्ण पेड़ भगवान को दो, कभी ना भूल के महत्ता दो इनको जो भगवान के कारण से चल रहे हैं। आप जिधर भी मन को ले जाएंगे केवल भगवान के कारण से। गीता कृष्ण ने एक नहीं दो नहीं कई जगह आपको कहा, ये भागे तो बाग इसकी जट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। बार बार मेरे प्रभु कहते हैं जब भी मन विक्षेपता में जाए, जब भी मन आवारागर्दी करने लगे, जरा भगवान की महत्ता दिखाइए आगे। हाय, जैसे मैं उस दिन गीता जयंती वाले दिन गुजारिश कर रहा था कि बार बार अपने मन को कहिया करे, यदि 1-2 बार तो कह दिया करे रात को सोती बार, दाता हो मेरे प्रभु, हो मेरे इष्ट देव, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। दाता विदाउट यू आई एम जीरो, विदाउट यू आई एम जीरो। जैसे मेरी बेटियों, क्षमा करना अगर मैं भारत की सभ्यता और संस्कृति वाली बात कहूं, विदाउट हस्बैंड यू आर जीरो। भले मेरे शब्द आपको बुरे लगे या आप विश्वास न करें, लेकिन असलियत यही है, विदाउट हस्बैंड नारी जीरो। इसलिए विदाउट गॉड एवरीथिंग इज जीरो।
एवरीथिंग। मैं तो गुरुदेव कहा करते थे, अगर गॉड का आपने ले लिया यू आर हीरो, और गॉड को आप भुलाए हुए तो यू आर जीरो। हीरो और जीरो में कितना अंतर है? एक अक्षर का अंतर है। जीरो ZERO और हीरो सिर्फ जेड को हटा दो HERO। हाय गाय 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 गाय। मैन बिकम्स हीरो विद गॉड, मैन बिकम्स जीरो विदाउट गॉड। अपने मन में रख लेना बच्चे, अपने मन में रख ले मेरी मैया मेरी पढ़ी लिखी बेटी। अब क्या होगा? अब पूरी मात्रा देते देते संसार के संकल्प विकल्प बंद, और जो होगा फिर खुद अनुभव करना और मुझे बताया करना। कितना शानदार अनुभव भगवान करवाती हैं, जो जान चुका है कि भगवान के बिना मैं जीरो हूं और भगवान मेरे साथ है तो मैं हीरो इन एवरी रिस्पेक्ट, फिजिकली, मेंटली, बॉडीली और डोमेस्टिकली एंड सोशली। हर जगह आप कमाल कर देते हैं, जो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में। अगर भगवान जी को आपने अपने अंदर ले लिया तो, अपने आप में ले लिया तो, उसकी महत्ता इस तरह बढ़ा दी तो अब हर समय भगवान का चिंतन होगा। बच्चे को पढ़ाई की होती है महत्ता, हर समय पढ़ाई की चिंता। आपको शादी की सुटेबल मैच नहीं मिलता, हर समय यही होता रहता है। मैट्रिमोनियल देते रहती है इस अखबार में उस अखबार में, ये वो, और लेटर आते रहती हैं, और ताश के पत्तों की तरह मेज के ऊपर सेमी सर्कल बना के आप सुनते रहते हैं कौन सा ये गलत है, नहीं इसमें ये डिफेक्ट है, उसमें ये डिफेक्ट है, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। तो जैसे जिससे शादी करनी हर समय इसके चिंतन, और जब हमारे ये विचार बन जाती हैं और भगवान को महत्ता देता, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, हर समय प्रभु का चिंतन। क्योंकि जिसको हमने महत्ता दे रखी उसके चिंतन अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता, माला की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ाई में माला की जरूरत पड़ी, मैंने पढ़ना महत्ता दे रखी थी, आप कभी माला नहीं फेरी। आप मुझे नौकरी नहीं मिलती, माला फेरी नहीं, मुझको अपने महत्ता दी थी नौकरी को, हर समय यही चिंतन हो रहा है मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, सुटेबल मिलनी चाहिए, मैंने इतना पढ़ा हूं, मिल गई। उसके बाद क्या आपने माला फेरी है, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए? नहीं, आपने महत्ता दी, हर समय शादी का ख्याल रहा, हर समय आपकी नजरों में कभी ही, कभी शी, कभी शी, कभी ही रहा जरूर। इसी तरह मेरी सरकार, जब आप जहे किस्मत एज गुड लक वुड हैव इट, भगवान को मात्रा दे देती है, कोई माला की जरूरत है, हर समय प्रभु का चिंतन। यही आपका प्रश्न था, हर समय हम डिवाइन थिंकिंग में कैसे लगे? महत्ता दे दो भगवान को, चूंकि ये प्रभु का नियम है, जिसको इंसान महत्ता देता है उसी का चिंतन जारी हो जाता है। दूसरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लेना, कभी पढ़ाई का चिंतन हर समय, कभी कमाई का, कभी शादी का, कभी 2 साल हो गए आपका बच्चा नहीं होता, कैसे आप गिड़गिड़ा के गए हैं? थोड़ी शक्ति लगा दो बाबा, हमारे घर में कोई होने चाहिए। मुझे बड़े बुरे बुरे शब्द कहती हैं बाबा, औती नहीं खतरी कहती है बाबा, बाबा मुझे गली वाले कहते हैं सुक्की टाली भन बन बाली। जिसका बच्चा ना उसको ये बोलते हैं सुक्की टाली ते भन बन बाली। बाबा मुझे एक बच्चा कहीं से दिलवा दो। देख लो कितनी मात्रा देर की, हर समय चिंतन यही हो रहा है, बच्चा हो बच्चा हो बच्चा हो। कोई माला फेर रही है वो, मेरा बच्चा नहीं होता, नहीं महत्ता तो दे दी औलाद को। इस तरह कई खपते, आप में से तो कोई नहीं रहता, कई खपते या फॉरेन कंट्री का, मैं कहा अब्राड जाऊं, मैं फॉरेन जाऊं, हर समय यही खपता है। मैंने 70,000 उसको दिया है, 50,000 उस एजेंट को दिया है। बाबा उन दोनों में से कौन देगा? यूं पूछने आते, पहले सेम उड़ाते अपना, और फिर आते बाबा ये 70,000 वाला मेरे साथ देगा 50,000 वाला। मैं चुप हो जाता, बाबा जी बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलते? दिल नहीं करता बोलने का। नहीं फिर भी तो बोलो। दोनों ही नहीं देंगे तुझे, दोनों खा पी जाएंगे, डिकार तो मार गएंगे। तू तो कहते परसों आने कोई पुत्र, जब तू जाए लगे मेरे मुंह मिठा करवा जाएंगे। क्या मतलब बाबा? आने को नहीं। हर दिन में यही मतलब मेरा मैं फॉरन कब जाना है, मैंने कब जा रहा हूं, महत्ता दी ना। और परमात्मा करे हम सब ये छोटा सा टोला अपने भगवान को महत्ता दे दे, हर समय प्रभु का चिंतन, एवरी टाइम इन एंड आउट। जिधर भी आप देखेंगे आपको अपने, जैसे हमारी जिंदगी मैंने बताई आपको, कुछ एक नक्शे आपके सामने पेश किए। ये तो मन का स्वभाव है, हमने कोई पुरुषार्थ नहीं करना। नो स्ट्रगल एट ऑल, नो एक्सर्शन एट ऑल। आप कृपा करके अपने भगवान को महत्ता दीजिएगा। देखिए कैसे चिंतन होता है, भगवान की ये शर्त कैसे पूरी हो जाएगी। सदा मेरा पे हम मिलना मेरा उसको आशा। एक बारी महत्ता दे दो पूरी पूरी,
जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए आपको आपका ट्रेंड ऑफ थिंकिंग बदलने की चेष्टा की, बार बार जरा और भी सोचो। मैं थोड़ी सी आउटलाइन ड्रॉ की है, अर्थात रूपरेखाएं आपको दी है, इस तरह जरा और फैलाओ इसको कि भगवान को मैं बार बार महत्ता दूं, देनी चाहिए। वही सब कुछ है, हमारे में वही सब कुछ है। ऑल इन ऑल बार बार कहो, गॉड इज माई ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल को बोलते हैं सर्वे सर्वा। मां में वही है तो मां जी है, पिताजी में वही शक्ति है तो पिताजी है, बहन भाई पति पत्नी सारे जिनके साथ आपका उठना बैठना और आपके कंटेक्ट्स है, उन्हीं के कारण सब कुछ। इसलिए हमारे व्यास जी ने कहा भगवान क्या है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप मेरे सर्वे सर्वा, ये बड़ा अच्छा शब्द है राष्ट्रभाषा का, सर्वे सर्वा। ले लो मेरे से शब्द, अगर आपको नहीं पहले सुना। बेटी जो सबके अंदर हो और सबकी जान परान हो, उसे बोलते हैं सर्वे सर्वा। अंग्रेजी बोलेंगे ऑल, ये ऑल इन ऑल। वो क्या, ऑल इन ऑल। जिनके साथ आपका कांटेक्ट है उनको समझिए इन ऑल। वो सब कुछ किनमें है, इनमें। और उर्दू वालों ने कहा हम क्या बनाए, हिंदी में तो बन गया सर्वे सर्वा, अंग्रेजी बन गया ऑल एंड ऑल। उन्होंने कहा बन गया बन गया बन गया, क्या सब में सब कुछ, सब में। हाय वो बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा, बहुत सरल भाव जल्दी पिकअप हो जाता है, सब में सब कुछ। बेटी जरा लाल निशान लगा लेना नीचे, सब में आगे सब कुछ। सब में सब कुछ तो वही है, निकल जाने दो सब कुछ, तो सब में रहेगा नहीं। देयर विल बी नो सब में। अगर सब कुछ चला गया तो सब में खत्म हो गया। कितने रिश्ते हैं एक शरीर के साथ, कितने, मामा भी है, चाचा भी है, पति भी है, कितने रिश्ते हैं। और कितना अच्छा कवि गाता है, सभी मुंह फेर लेते हैं दम निकल जाने के। जब वो असल निकल गया कोई रिश्ता नहीं रहा, उठाओ शमशान में राख बना दो। ऐसा विचारधारा बनाइए, कोई फुक्कत नहीं, कोई महत्ता नहीं शरीर की उस आत्मा के निकल जाने के, परमात्मा की शक्ति डिवाइन पावर के निकल जाने के बाद। फिर तो भगवान ही सब में सब कुछ है। ऐसा ट्रेंड बनाइए। पहले आप उस तरह यूज टू है, आप यूज टू यू हो जाइए। सत्संग आपको यूज टू बनाता है भगवान के लिए। सत्संग आपको यूज टू करता है हाई थिंकिंग के लिए। पहले हम बन गए लो थिंकिंग, हर समय गंदे विचार आती हैं, हर समय। अब हर समय भगवत चिंतन होगा, उधर से मन टूट जाएगा। जैसे अब अकबर ने, बीरबल ने कहा ना, सारे साल में एक ही महीने होता है वर्षा का, बाकी 11 महीने इस एक पर डिपेंड करते हैं। जिस तरह घर में एक ही पिताजी है, बाकी सारे डिपेंड करते हैं। शाबाश, इस तरह एक ही विचार है, भगवत विचार, बाकी सारे विचार इस पे डिपेंड करते हैं। इसके आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। जो जिसके आश्रित हो वो प्रतंत्र कहलाता है, और जो खुद अपने आप में हो तो वो स्वतंत्र कहलाता है, इंडिपेंडेंट। बाकी क्या है, डिपेंडेंट। एक महाराज जी है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, आजाद। विचार बनाओ ऐसा। अब हर समय मैं हूं या आप, जितने कितना हमारे पर कमाल कर दिया, कितना एहसान कर दिया, बड़ा भारी एहसान मेरे बेटे मेरी बच्ची हमारे कर, हर समय प्रभु का चिंतन। फिर मैं खामोशी लेने जा रहा हूं। आप भगवान की महत्ता बढ़ाइए, बढ़ाइए, बौद्ध रूप में बढ़ाइए, मानसिक रूप में बढ़ाइए, अपनी शारीरिक और पारिवारिक रूप में बढ़ाइए। हर समय भगवान का चिंतन जारी। इसके लिए माला फेरने की जरूरत नहीं, पंडितों के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास बार बार आकर के इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। केवल महत्ता बढ़ा लो अपने भगवान की। समझे मेरी देवी, ओ मेरी इंक्वायरी करने वाले यंग मैन। ठीक है बाबा, फिर कहूं हमारा मन जिसकी महत्ता बढ़ाता है, हाँ उसी के पीछे चक्कर काटता है, उसी के लिए गुजरी जिंदगी पर नजर डालो, उसी का चिंतन जारी होता है। हमने गलती से धन की, औरत की, उसकी महत्ता बढ़ाई तो चिंतन करने लग गए। मन बार बार उसकी चिंतन करता, बार बार। आहा, हमें किसी ने बताया नहीं कि हमारा कल्याण भगवान के चिंतन में है, न कि जहान के चिंतन में। पकड़ लो इस बात को, और थोड़े दिनों में देख लो हर समय प्रभु का चिंतन। जब अपने महत्ता भगवान की बढ़ाई, मेरी भगवती, ओ मेरी देवी, ओ लाडली मेरी बेटी, ये जन्म तो सफल कर ले,
आपका हिंदू धर्म बार बार कह रहा है लगाई थी लौ जिससे हासिल हो, वही चीज आपको मिलने वाली है। वेयर योर माइंड इज, यू आर गेटिंग दैट वेरी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट वेयर योर माइंड इज। जो है जाको भाविता, ये आपकी रामायण कह रही है, जो है जाको भाविता सोता ही के पास, वो उसी के पास आने वाला है जो जिसको अच्छा लगता है, जिसका चिंतन जारी है। तो क्यों ना फिर हम भगवत चिंतन करें, कल्याण कर लें, आवागमन से छूट जाए, नाना प्रकार के दुखों से छूटने का एक ही उपाय भगवत चिंतन। कितना बड़ा उपकार है गीता के माध्यम से हम पर भगवान जी का, जिन्होंने हमें ये तरीका बताया। मैं इसकी पूरी कदर कर रहा हूं, परमात्मा करे आप भी इस विचार की, गीता के विचार की कदर कर सके, गीता की इस युक्ति की आप कदर करें। मेरे से जितनी बन पड़ रही है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और पूरी कदर कर रहा हूं। मेरा प्रभाव आप सब पे पड़े, आप भी इस युक्ति की कदर करें। गीता युक्ति से देती है मुक्ति, युक्ति से मुक्ति। ये गीता की अनमोल युक्तियां हैं। हर समय प्रभु का चिंतन कैसे हो, इसी एक ही युक्त के हमारे पर बड़ा भारी एहसान, बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार। रोम रोम खिड़ गया ये कहता हुआ कि प्रभु और प्रभु की गीता का बड़ा उपकार है हम सब पर। आप भी आ रहे हैं, संडे को आ रहे हैं या रोज आ रही हैं, आप खुद ही महसूस करती होंगे कि गीता का ज्ञान कैसे एक मामूली इंसान को देव पुरुष बना देता है, अर्थात एक एनिमल मैन बन जाता है सुपरमैन, एक नर पशु बन जाता है देव पुरुष, नर पशु बनता गए देव पुरुष, भगवान के ज्ञान से और ज्ञान को अपना बना करके। कैसे एहसान उतारेंगे? वैसे तो भगवान कहते हैं जो मेरी वाणी को अपना लेगा इस एहसान से, इस ऋण से वो ऋण हो जाएगा। कर्जा है ना, ये बड़ा भारी कर्जा, एक रुपयों का कर्जा नहीं होता, ज्ञान का भी तो कर्जा है मेरे सजनों, ये भी तो एक बड़ा भारी कर्जा है मेरी देवी। ये कैसे उतरेगा? सिर्फ वही कर्जा ना समझा करूं, ये कर्जा है। शाबाश शाबाश शाबाश। वैसे 3 ऋण हमारा देश मानता है, ये भी एक बड़ा भारी, उनमें से ये एक है। क्या अपने भगवत ऋण या ऋषि ऋण, बड़ा भारी कर्जा। पर उन्होंने ये साथ कह दिया अगर आप इसे जीवन में डाल लेते हैं तो इससे भी ऋण से उऋण हो जाते हैं, अगर आप इसे अपना लें। वरना तो मैं और आप जानते हैं कि भगवान के ज्ञान के माध्यम से हमारे पर बड़ा भारी ऋण है, गीता के माध्यम से बड़ा भारी कर्जा, बड़ा भारी कर्जा है। और ना जरा मेरे साथ आने मेरी बेटी, जरा अपने प्रेम को प्रकट करें बड़े श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरे साथ शामिल। 10 मेरे शाम तेरे तू की वारा, ये दिलवारा के मैं जानवारा, वह 10 मेरे शाम तेरे तू की वारा, 10 मेरे शाम तेरे तू की वारा, ये दिलवारा कि मैं जानवारा, 10 मेरे शाम तेरे तू की वारा, दिलवारा कि मैं जानवारा, तेरे ऐसा न तू शाम प्यारे, हारवा राके में प्यारवा रा, तेरे ऐसा न शाम प्यारे, हारवा रा, तेरी गीता तू है शाम मेरे, हारवारा कि मैं प्यारवा रा, तेरी गीता तो शाम प्यारे, हारवारा कि बड़े प्रेम से
ओए दस मेरे शाम तेरे तू की वारा दिलवारा के मैं जानवारा। ओए दस मेरे शाम तेरे तू की वारा दिलवारा के मैं जानवारा। ओए दस मेरे शाम तेरे तू की वारा ये दिलवारा के मैं जानवारा। ओए दस मेरे जाहो जाहो जाओ मालिक जाहो तेरे ऐसा न तू शाम प्यारे एक हारवारा कि मैं प्यार वारा तेरे ऐसा न तू शाम प्यारे हारवारा कि मैं प्यार वारा तेरी गीता तू शाम प्यारे ये हारवारा कि मैं प्यार वारा तेरी गीता तू शाम प्यारे हारवारा कि मैं प्यार वारा। दस मेरे शाम तेरे तू की वारा ये दिलवारा कि मैं जानवारा। ओए दस मेरे शाम तेरे तू की वारा बहुत अच्छी दिलवारा कि मैं जानवारा तेरे ऐसा न तू शाम प्यारे हारवारा कि मैं प्यार वारा तेरे ऐसा न तू जाहो जाहो तेरी गीता तू एक शाम प्यारे हारवारा कि मैं प्यार वारा तेरी गीता तू शाम प्यारे हारवारा कि मैं प्यार वारा। ओए दस मेरे शाम तेरी तू की वारा ये दिलवारा कि मैं जानवारा। ओए दस मेरे शाम तेरे तू की वारा दिलवारा कि मैं जानवारा। दस मेरे शाम तेरे तू की वारा दिलवारा कि मैं जानवारा। ओए दस मेरे शाम तेरे तू की वारा दिलवारा कि मैं जानवारा तेरी गीता तू शाम प्यारे ये हारवारा कि मैं प्यार वारा तेरी गीता तू शाम प्यारे बहुत अच्छे बहुत अच्छे तेरे ऐसा न तू शाम प्यारे ये हारवारा कि मैं प्यार वारा तेरे ऐसा न तू शाम प्यारे हारवारा कि मैं प्यार वारा। आए गए दस मेरे शाम तेरे तू की वारा ये दिलवारा कि मैं जानवारा। दस मेरे शाम तेरे तू की वारा ये दिलवारा कि मैं
तेरी गीता तू है श्याम प्यारे, एक हारवा राखी में प्यार वारा, तेरी गीता तू है श्याम प्यारे, हारवा राखी में प्यार वारा। ओए दस मेरे श्याम तेरे तू की वारा, ये दिलवारा कि मैं जानवारा। वो दस मेरे को की वारा, वो दस मेरे श्याम तेरे तू की वारा, ये दिलवारा कि मैं जानवारा। दस मेरे